ठीक है भाई लोग, अब देखेंगे क्या एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ठीक है, सवाल आता है इजी और फॉर्मूला बेस्ड रहेगा, तो होना ही चाहिए। ठीक है, टाइम भी नहीं लगेगा, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। ओके, और देखोगे एक ही टाइप का क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। राइट, अब ये 24 का पेपर है, क्वेश्चन है 12 पिको फैराड कैपेसिटर कनेक्टेड टू 50 वोल्ट बैटरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ठीक है, तो सिंपल क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर एनर्जी के लिए क्या होता है इन अ कैपेसिटर, हाफ सी वी स्क्वायर। तो निकाल लेंगे सिंपल, हाफ सी बोल रहा है क्या 12 पिको मतलब 10⁻⁻12, तो हाफ सी वी स्क्वायर कितना है 2500। ठीक है, 50 × 50। ठीक है, तो ये 6 से हो जाएगा एंड दिस विल बी व्हाट 150 × 10⁻⁻10। ठीक है, तो हो जाएगा 15 इन नैनो जूल्स पूछ रहा है, तो 15 नैनो जूल्स हो गया, ये क्या है 15 × 10⁻⁻9, 15 नैनो जूल्स हो गया। ठीक है, ओके ठीक, ये भी देखो 24 का क्वेश्चन है। ठीक है, प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू बैटरी आर मूव्ड क्लोजर टू ईच अदर देन। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू बैटरी आर मूव्ड क्लोजर टू द ईच अदर। अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है कोई भी कैपेसिटर का, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। डी इज द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट्स। अब डी को पास लाएंगे प्लेट्स को, तो डी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ये है डी, पास लाएंगे तो डी कम होगा। ठीक है, तो जब डी कम होगा तो सी क्या होगा, सी बढ़ेगा। ठीक है, कैपेसिटेंस बढ़ेगा। ओके, ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। हाँ ठीक है, द चार्ज स्टोर्ड इन इट इंक्रीजेस, द एनर्जी स्टोर्ड इन इट इंक्रीजेस। अच्छा, अब देखो बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू अ बैटरी, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि ये बैटरी से कनेक्टेड है, तो क्या कांस्टेंट रहेगा इसके लिए। ठीक है, अगर ये बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है, तो वोल्टेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा इसके अक्रॉस। जो भी बैटरी का वोल्टेज है वही कैपेसिटेंस का वोल्टेज रहेगा हमेशा। ठीक है, इसको तुम प्लेट्स को पास कर दो, दूर कर दो, लेकिन बैटरी के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो मेंटेन रहेगा इसके अक्रॉस। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्या करके, एनर्जी स्टोर्ड इन इट इंक्रीजेस। ठीक है, तो द चार्ज स्टोर्ड इन इट, पहला वाला देखते हैं। ठीक है, चार्ज, अब पोटेंशियल तो क्या है, सेम है। ठीक है, तो चार्ज क्या होता है, Q इज C इंटू वी। सी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, पोटेंशियल सेम है, तो चार्ज क्या होगा, अगर सी बढ़ेगा तो चार्ज भी बढ़ेगा। Q इज इंक्रीजिंग, द चार्ज स्टोर्ड इन इट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, मतलब कि बैटरी से और चार्ज इसके अंदर इनफ्लो करेगा। ठीक है, ए सही है, सी सही है। ओके, तो अभी भी इन दोनों में हो सकता है कोई भी, देखते हैं बी वाला, द एनर्जी स्टोर्ड इन इट डिक्रीजेस। अब देखो एनर्जी के लिए क्या बोल सकते हैं, एनर्जी होता है हाफ सी वी स्क्वायर, कैपेसिटर का एनर्जी। सी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वी सेम है, तो एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। तो एनर्जी इज डिक्रीजिंग, ऐसा तो नहीं है, बी वाला हटा दो। ठीक है, बी वाला तो सब हटा दो, यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए सी सही है, ई बी सही हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीजेस। ठीक है, चार्ज एंड वोल्टेज का प्रोडक्ट वो भी देखोगे तो इंक्रीज करेगा, देख लेते हैं। ठीक है, तो एनर्जी क्या होता है, अच्छा यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज, तो Q इज इक्वल टू सी वी। ठीक है, Q इज C इंटू वी, वी कॉन्स्टेंट है, तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज, सो वी स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज, वी क्यू क्या है, सी वी स्क्वायर, वी कांस्टेंट है, सी बढ़ रहा है तो सी वी स्क्वायर ऑब्वियसली बढ़ रहा है। ठीक है, तो ई वी सही है। ठीक है, ई वी सही है, बी इज द आंसर। ठीक है, तो सब देखने की जरूरत तो नहीं ऑफ कोर्स। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया कि फिल्टर आउट कर सकते हैं, तो
दैट इज ओके, बट यू हैव टू बी श्योर कि सही ऑप्शन चुन रहे हैं, ठीक है, जो भी चूज कर रहे हैं वो सही होना चाहिए, ठीक है, ओके। इसमें क्या बोल रहा है, द कैपेसिटर ऑफ अ कैपेसिटेंस इज 900 पिकोफैराड, चार्ज फुल्ली बाय 100 वोल्ट का बैटरी, देन इट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम बैटरी, connected to another uncharged capacitor capacitance as shown, the electrostatic energy stored by the system B is, ठीक है, वो वाला। तो क्या हो रहा है यहाँ पे पहले ऐसा था सिस्टम ए, बैटरी से इसको कनेक्ट किए तो ये चार्ज है कुछ, है ना, CV का इस पे चार्ज आ जाएगा C टाइम V का, ओके। तो पहले समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही रिपीटेटिव क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार आएगा इस टाइप का। तो इस पे अगर V वोल्टेज है तो और C इसका ये है, ठीक है, तो CV का चार्ज इस पे आ जाएगा, ओके। अब इसको बैटरी से हटा के एक दूसरा आइडेंटिकल के कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिए, ठीक है, तो इस पे तो CV का चार्ज था, ओके, और ये दूसरा जिसे कनेक्ट किया वो अनचार्ज था, ठीक है, अनचार्ज था, ठीक। तो अब दोनों का जब कनेक्ट कर देंगे ऐसे तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो फाइनली इन दोनों का पोटेंशियल कुछ सेम होना है। वो कैसे होता है, जो टोटल चार्ज था एक पे वो क्या होगा बाद में आधा आधा बट जाएगा, ठीक है, आधा आधा बढ़ जाएगा। तो इस पे CV/2 चार्ज, क्योंकि टोटल ये आया था बैटरी से लेके वो CV/2 इस पे चार्ज रहेगा, ठीक है। तो अभी टोटल एनर्जी इस वाले सिस्टम की क्या हो जाएगी, इस पे ये चार्ज है, अच्छा, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, हाफ CV², CV इज Q, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू Q²/2C, ठीक है, Q²/2C भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो अब इस पे एनर्जी चार्ज इतना है, इस पे भी चार्ज इतना है, तो एनर्जी सिस्टम बी का है ना, ये बाद वाले सिस्टम का एनर्जी क्या है, इसको डायरेक्ट फॉर्मूला से भी कर सकते हो, फॉर्मूला भी बताता हूँ, लेकिन फॉर्मूला अगर नहीं भी याद है तो ऐसे भी कर सकते हैं। चार्ज कंजर्व रहेगा ना, चार्ज जो है उधर से लेके आया वो उतना ही रहेगा टोटल, ठीक है, चार्ज तो कहीं नहीं जा रहा। तो अब इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, Q², ठीक है, Q²/2 इंटू इसका कैपेसिटेंस, तो एक की एनर्जी इतनी है, दो कैपेसिटर है तो इंटू 2 कर दो, ठीक है, इंटू 2 कर दिए, तो ये कितना बन गया, ये 2 से 2 काट दो तो हो गया सी की इधर चला गया हाफ, C² थे यहाँ पे ना, C² V²/4 था, तो एक C कटेगा, ठीक है, ओके, सो CV²/4, ठीक है। ये हो गया टोटल एनर्जी इस बी वाला कॉन्फ़िगरेशन का। पहले इसका कितना एनर्जी था, CV था, तो हाफ CV², ठीक है। तो एनर्जी अगर देखिए रेशियो वाइज क्या हो जा रहा है, जो पहले था उसका आधा हो जाएगा, ठीक है, जो पहले एनर्जी था एक कैपेसिटर को जब मैं कनेक्ट किया था 100 वोल्ट वाले बैटरी से, तो जितना भी एनर्जी थी हाफ CV² उसका आधा हो जाएगा, ठीक है। अब जो भी नंबर्स है वो फिट कर लेंगे, ठीक है। पूछ क्या रहा है इसमें, पूछ रहा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम बी, ठीक है, इस सिस्टम एनर्जी क्या होगा, जो पहले था एक कैपेसिटर पे जो एनर्जी था वो आधा हो जाएगा, आधा एनर्जी लॉस हो जाता है, ठीक है। तो देख लेते हैं CV² क्या है, C है 900, तो ये दिस इज द फाइनल एनर्जी, इसको निकाल लो, C कितना है 900 इंटू पिको है तो -12 इंटू V कितना 100 इज 10⁴/4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 9/4 इंटू ये 4 और 10⁻⁻6 बच रहा है ना, 4 2 6 -6, तो 9/4 क्या होगा 2.25 है ना, इंटू 10⁻⁻6, 2.25 इंटू 10⁻⁻6, यही वाला सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब ये सेम टाइप का क्वेश्चन आएगा विद डिफरेंट सी एंड वी वैल्यूज, ठीक है, सेम चीज करेंगे। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, पहले हाफ CV² एनर्जी थी, जो भी एनर्जी था दूसरे वाले पूरे सिस्टम में कितना है CV²/4, उसका आधा हो जा रहा है, लेकिन दोनों को मिला के, ठीक है,
एक पे पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, इसका भी आधा, CV²/8। ठीक है, ओके। तो ये हो गया चार्ज को, चार्ज जितना उधर से लेके आया ये वाला कैपेसिटर वो कंजर्व रहेगा, उसके हिसाब से ये फॉर्मुलेट किए। ऐसा क्वेश्चन फिर आएगा, वो हम फॉर्मूला से करके देखेंगे। ठीक है, दोनों तरीका है, जैसे भी करो जो आसान पड़ता है। इसमें क्या बोल रहा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड in the space if the distribution of plate is d, the area of each plate is a, the energy stored in the capacitor। ठीक है, एनर्जी क्या होता है, हाफ CV²। ठीक है, अब V क्या हो जाएगा, एनर्जी है ये, है ना, एनर्जी। ओके, एनर्जी। अब पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ही है ना, तो V जो है पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू D, इतना होगा मैग्नीट्यूड में। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज V इज ED। ठीक है, तो यहां प्लग कर दो, और कैपेसिटेंस क्या होता है, C क्या होता है, A ε0/D। सब चीज यहाँ पे प्लग कर दो, हाफ A ε0/D। V² की जगह क्या डाल देंगे, E²D²। ठीक है, एक D तो कट जाएगा, ओके, स्क्वायर जाएगा, तो ये बच गया हाफ A ε0/AE²D, ये वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ठीक है। टू आइडेंटिकल कैपेसिटर C1 C2 है, इक्वल कैपेसिटेंस है। ठीक है, C1 C2 दिया है, लेकिन क्या आइडेंटिकल है, तो अलग अलग नहीं बनाने लगना है C1 C2 लेके। ठीक है, दोनों कुछ C मानेंगे, आइडेंटिकल कैपेसिटर है। ठीक है, आर कनेक्टेड एज शोन, टर्मिनल्स AB आर की। तो पहले बैटरी से कनेक्टेड था, बाद में उससे कनेक्ट हो गया। ठीक है, यूजिंग बैटरी ऑफ नाउ डिस्कनेक्टिंग A and B, द टर्मिनल्स आर कनेक्टेड ड्यू टू दिस। व्हाट इज द परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो पिछले वाले क्वेश्चन में देखे थे, टोटल एनर्जी CV²/2 था, और बाद जो सिस्टम बना उसमें आधा हो गया था। ठीक है, तो इसका आंसर तो सीधे बोल सकते हैं कि 50% होने वाला है। ठीक है, फॉर्मूला से कैसे करते हैं ये देख लो, वही चीज है ये, पहले बैटरी से कनेक्ट किया, फिर बैटरी से हटा के आइडेंटिकल कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिए। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर एक कैपेसिटर ऐसा है, ठीक है, ये V वोल्ट पे था, जब इसको बैटरी से कनेक्ट किए हुए थे तो ये V वोल्ट पे था। ठीक है, इसमें चार्ज और इसकी कैपेसिटेंस C है। ठीक है, तो अगर एक दूसरा कैपेसिटर है ऐसा C2, ठीक है, इसका वोल्टेज फॉर्मूला से कर रहे हैं इस बार, है ना, अगर ये V1 वोल्ट पे चार्ज है, ये V2 वोल्ट से चार्ज है। ठीक है, तो इन दोनों को अगर मैं कनेक्ट करूंगा ऐसे, ठीक है, कनेक्ट कर दिया, तो जो नेट वोल्टेज बनेगा दोनों पे, ठीक है, दोनों का वोल्टेज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, और ऐसा हो जाएगा कि इसके अक्रॉस वोल्टेज, इसके अक्रॉस वोल्टेज सेम हो जाएगा। वो वोल्टेज कितना होगा, कॉमन वोल्टेज, वो हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 ओवर C1 प्लस C2। ठीक है, तो एक कैपेसिटर को V1 से चार्ज किए, किसी बैटरी V1 में लगा के, दूसरे वाले को किसी V2 से चार्ज किए अगर, ठीक है, V2 से, दोनों में कुछ कुछ चार्ज था, अब दोनों को बैटरी से हटा के आपस में ऐसे कनेक्ट कर दिए, तो दोनों क्या होगा, दोनों के क्रॉस पोटेंशियल फाइनली सेम होना है। ठीक है, चार्ज कैसा रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो वो जो फाइनल कॉमन पोटेंशियल होगा, ठीक है, इस दोनों पॉइंट के बीच जो V बनेगा फाइनली, वो ऐसा होगा। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, अब फॉर्मूले से करते हैं। ठीक है, फॉर्मूले से करते हैं इसको। तो देखो इसमें क्या है, आइडेंटिकल है, C1 C2 लेने की जरूरत नहीं है, सब दोनों C है। ओके, ठीक है, तो अब ये तो बैटरी से कनेक्टेड था, ये किसी बैटरी से कनेक्टेड नहीं था, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, C इंटू वी प्लस C इंटू 0 ओवर C1 प्लस C2 2C हो जाएगा ना, दोनों C है, तो ये हो जाएगा एक कॉमन पोटेंशियल। जब इसको इससे ऐसे कनेक्ट करेंगे तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल क्या मिल जाएगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल जो होगा, ये V कितना मिलेगा, इतना।
ठीक है, ये क्या हो जाएगा, C कटेगा V/2, ठीक है। तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल क्या है, V/2। ओके, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, एनर्जी निकाल लो। एक का कितना हो जाएगा, हाफ C इंटू वी स्क्वायर, हाफ C V स्क्वायर, 2 है तो 2 हो जाएगा, तो कितना हो गया, CV²/4, ठीक है। तो दिस इज द टोटल एनर्जी इन द टू कैपेसिटर्स आफ्टर दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। पहले कितना था जब ये केवल इधर से कनेक्टेड था, इससे हाफ CV² था, ये पहले था इनिशियली, ठीक है। ये है फाइनली ऑन द सिस्टम, ठीक है। दोनों पे मिला के है वो CV²/4, आधा हो जाता है बेसिकली, ये तो पहले ही बोला था मैं, ठीक है। ड्यू टू दिस व्हाट विल बी द परसेंटेज लॉस, पहले इतना था, बाद में इतना हो गया, 50% का लॉस हो गया है, ठीक है। ओके हाँ, कैपेसिटर इज चार्ज बाय अ बैटरी इज रिमूव्ड, अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द रिजल्टिंग सिस्टम। बस वही क्या हुआ, टोटल एनर्जी क्या हो रहा था, हाफ हो जा रहा था, है ना। पहले कितना होता था, CV²/2 जब एक कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड था, अभी देखा हमने। और फाइनली जब दोनों को कनेक्ट कर दिए तो दोनों पे मिला के इतना एनर्जी बच रहा है, ठीक है, आधा लॉस हो जाता है, ठीक है। द टोटल स्टेट ऑफ द रिजल्टिंग सिस्टम डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 2, ठीक है। इंक्रीज रिमेन कुछ नहीं, डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 2, अभी देखा हमने, ओके। अब क्या बोल रहा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज कनेक्टेड टू अ सेल ऑफ EMF V एंड देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम इट, ठीक है। तो पहले क्या, कैपेसिटर को चार्ज कर लिए, ठीक है, कैपेसिटर है, इसमें बैटरी लगा के V वोल्ट का चार्ज कर लिए, कैपेसिटेंस C था तो इस पे चार्ज आ जाएगा CV का, ओके, ठीक है। एंड देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम इट, ठीक है। तो अब ये इसको काट दिए, वो इस पे ये कैपेसिटर इधर है, इस पे चार्ज कितना है, C इंटू V का चार्ज इस पे आ गया, बैटरी से कनेक्टेड था पहले इसलिए, ठीक, ओके। अब ये कैपेसिटर अलग से ऐसा है, ओके। अब अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड of dielectric constant K is just filled, the air gap of the capacitor is now inserted, which of the following is incorrect। अब इस पे जो चार्ज है वो कहीं उड़ के तो जाएगा नहीं, ठीक है। इस पे अगर डाइलेक्ट्रिक भी अंदर डाल देंगे तो भी क्या होगा, जो प्लेट्स पे चार्ज है वो तो रहेगा, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक को वो पोलराइज करेगा वो अलग बात है, लेकिन जो प्लेट्स पे चार्जेस है वो तो रहेगा, ठीक है। वो कूद के भागेगा नहीं हवा में, ठीक। तो अब क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अब ये भी ध्यान देना है कि करेक्ट इनकरेक्ट वाला चीज, ठीक है। तो इसमें गलत खोजना है, ओके। द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज नॉट कंजर्व्ड, ये तो सीधे यही गलत है, ठीक है। तो एक अगर ये है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग, सीधे बी आ जा रहा है वैसे तो, ठीक है, लेकिन बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज नॉट कंजर्व्ड, ये तो गलत बात है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज कंजर्व्ड, ठीक है। चार्ज Q इज इक्वल टू CV रहेगा अगर C और V से ऐसा था तो, ठीक है। लेकिन बाकी देख लेते हैं, ठीक है, बाकी सही है, ठीक है, बाकी चीजें मतलब सही है, वो गलत है, ठीक। अब एनर्जी, द चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड इज इतना, ये देख लेते कैसे चेंज इन। तो पहले ये था जब CV था ऐसा, तो एनर्जी कितनी थी इसकी, एनर्जी इनिशियल हाफ CV² था एनर्जी पहले जब ऐसे बैटरी से कनेक्टेड था, ठीक। इस केस में एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी, चार्ज सेम है तो एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर क्या होता है, Q²/2C, ठीक है। अभी इसका C क्या हो गया, अगर डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर डाल दिए, इंसर्ट कर दिए, तो C नया वाला C इज व्हाट, K टाइम्स पहले का C, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो अभी जो इस केस में जो एनर्जी है वो कितना हो जाएगा, एनर्जी फाइनली इज हाफ Q²/2C, Q कितना है, इतना ही जितना पहले था, C² / V² ओवर
2 हो गया, सी कितना अब के टाइम सी, ठीक है। अब सी कितना है, के टाइम सी इतना, तो ये कितना है, सी को सी से काटो, दिस इज सी वी स्क्वायर ओवर 2k, ठीक है। मतलब देखो एनर्जी क्या हो रहा है, के फैक्टर से घट गया अभी, ओके राइट। तो क्या पूरा चेंज इन एनर्जी, चेंज इन द एनर्जी कितना है, चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो दिस माइनस दिस कितना हो जाएगा, सी वी स्क्वायर बाई 2 को कॉमन ले लेंगे तो 1/k माइनस 1, दिस इज द चेंज इन द एनर्जी, इतना ही है, हाफ सी वी स्क्वायर 1/k माइनस 1, ठीक है। ये ऑप्शन नहीं है बट ये सही बात है, ठीक है। और देख लो, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर डिक्रीजेस के टाइम्स, हाँ के टाइम से घट गया ना, पहले सी वी स्क्वायर था बाई 2 था, अभी सी वी स्क्वायर बाई 2k हो गया, के से घट गया, डी वाला भी सही बात है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीजेस के टाइम्स, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस पहले अगर ई था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बाद में क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ई ओवर के, ठीक है। पहले अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई था इनिशियली, तो बाद का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ई फाइनली, जब डायरेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फैक्टर से घट जाता है, तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी होता है, ठीक है। डिस्टेंस तो डी तो सेम है दोनों में, ठीक है, प्लेट्स को आगे पीछे या डी घटा बढ़ा नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो के फैक्टर से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है तो पोटेंशियल भी के फैक्टर से घट जाएगा, ठीक है। तो सी वाला स्टेटमेंट भी सही है, गलत क्या है, बी। तो इस क्वेश्चन के लिए करना नहीं इतना ही, तो सीधे देखना है बी और सीधे ही बी लगा सकते हैं, ठीक है। सिंगल ऑप्शन है तो सीधे बी लगा सकते हैं, इतना टाइम नहीं, बट समझाने के लिए आई हैव टोल्ड कि कैसे ए सी डी सही है, ओके। ठीक है। इसमें क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस, if the distance between plate is d, the area of each plate is a, the energy stored in the capacitor, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर्ड क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर होता है ना ऑफ अ कैपेसिटर। अब पोटेंशियल डिफरेंस V क्या हो जाएगा, E इंटू डी, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, E इंटू डी, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर ई स्क्वायर डी स्क्वायर। अब ए और इसके टर्म है तो सी को लिख दो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी लिख दिए, ई स्क्वायर डी स्क्वायर, एक ये डी से ये स्क्वायर खत्म, ऐसा बच गया, ठीक है। हाफ ए एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ओके, सीधे सीधी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा परेशानी तो कुछ नहीं। अब ये क्या बोल रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ N1 कैपेसिटर्स ईच ऑफ वैल्यू C1 चार्ज बाय अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल 4V, ठीक है। अनदर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ N2 कैपेसिटर ईच ऑफ वैल्यू C2 चार्ज बाय सेम पोटेंशियल सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V, सेम टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन बोथ द कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। as in the first combination the value of C2 in terms of C1, ठीक है। तो बोल क्या रहा है कि पहले N1 कैपेसिटर लिए, N1 नंबर ऑफ कैपेसिटर लिए, C1 का सारा वैल्यू C1 है, और सीरीज में कनेक्ट किए, तो सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट, ये पहले वाले केस की बात कर रहे हैं, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C बाई N1, C1 बाई N1, C1 का N1 लिए थे सीरीज में, तो क्या हो जाएगा C1 में N1 कैपेसिटर के लिए, ठीक है, घट जाता है। और कितने से चार्ज किए, 4V वोल्टेज से चार्ज किए, तो एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर 16V स्क्वायर, 4V का स्क्वायर इतना हो जाएगा, तो ये हो गया एनर्जी ऑफ द पहला कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब दूसरे वाले कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, उसमें क्या कर रहा है, N2 नंबर ऑफ कैपेसिटर लिया, सब कैपेसिटर की कितनी कैपेसिटेंस, C2 है, तो कितना हो जाएगा नेट कैपेसिटेंस, C इक्विवेलेंट हो जाएगा N2 टाइम्स C2, तो एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ C N2 C2 N2, इसको चार्ज कर रहे V वोल्ट से तो V स्क्वायर, तो दिस इज द एनर्जी ऑफ द सेकेंड वाला
कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अब क्या बोल रहा है, दोनों बराबर है, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ C2 इन टर्म्स ऑफ C1, तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, ठीक है। इसको इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, हाफ तो कॉमन ही है, C1/N1 16V² इज, हाफ को मैं काट दिया, ठीक है, हाफ को काट दिया, N2C2V², ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो V2 को भी काट दो, V2 को काट दिए, तो निकालना क्या है, C2 के लिए सॉल्व कर लो, C2 इज व्हाट, 16C1/N1N2, ऐसा आ जा रहा है, C2 इज 16C1/N1N2, 16C1/N1N2, ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेशन तो है नहीं, सीधे फॉर्मूला, ठीक है। अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। ओके, क्या बोल रहा है, टू कंडेंसर्स, वन ऑफ कैपेसिटी C, अदर CT इज कनेक्टेड टू अ बैटरी वोल्टेज V, ठीक है, एज फिगर shown in the figure, ठीक है। वर्क डन इन चार्जिंग फुल्ली बोथ द कैपेसिटर्स इज, ठीक है। अब देखो कोई भी कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं, C है अगर, और ये बैटरी से कनेक्ट करेंगे V वोल्ट के, ठीक है, तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, चार्ज ऑन द कंडेंसर विल बी CV, ठीक है। तो बैटरी को कितना वर्क डन करना पड़ा, बैटरी को वर्क डन करना पड़ा Q इंटू V का, ठीक है। बैटरी का वर्क डन, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वर्क डन बाय द बैटरी इज C, जो भी Q है ना, तो CV इंटू V, ये हो जाएगा CV², ठीक है, Q इंटू V, ओके। वर्क डन बाय द बैटरी क्या है, Q इंटू V है, ठीक है, ये CV², ठीक है। इसमें स्टोर्ड एनर्जी कितनी है, अगर ये V तक चार्ज, V वोल्ट पे चार्ज है, तो हाफ CV²। तो बैटरी का वर्क डन क्या है, वर्क डन बाय द बैटरी CV²। कैपेसिटेंस में एनर्जी, कैपेसिटर में कितना गया, हाफ CV², बाकी कहाँ गया, बाकी लॉस हो जाता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हीट, इट गेट्स लॉस्ट इन चार्जिंग द कैपेसिटर, वो लॉस होता है, ठीक है। आधा एनर्जी कहाँ चला गया, CV²/2 का एनर्जी इज लॉस्ट, ठीक है। तो वर्क डन द बैटरी इज Q इंटू V, ओके, Q इंटू V, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगाएंगे, ओके। अब ये ऐसा है, ठीक है, तो इस पे, इसको चार्ज करने में फुल्ली कितना वर्क डन करना पड़ेगा, इस पे चार्ज कितना होगा, C इंटू V का, क्योंकि इसके अक्रॉस पोटेंशियल V है, ठीक है। तो Q इस पे चार्ज कितना, CV, तो CV इंटू V, CV इंटू V मतलब कि CV², इसको चार्ज करने में इतना वर्क डन करना पड़ा बैटरी को, ठीक है। इसी तरह से इस पे चार्ज कितना है, C/2 इंटू V, ठीक है, इतना चार्ज इस पे इंटू V, ठीक है, तो CV²/2 इस पे वर्क डन करना पड़ा बैटरी को टोटल चार्ज करने में, तो टोटल वर्क डन बाय द बैटरी क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय द बैटरी हो जाएगा CV² प्लस CV²/2, 3/2 CV²। So this is the total work done in charging fully both the condensers, ठीक है, 3/2 CV²। अभी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन में नहीं है, तो दैट मीन्स कि इट इज आस्किंग कि व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर्स, ठीक है। क्योंकि अगर दोनों कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज्ड है और बैटरी से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, अनचार्ज को दोनों को करेंगे तो 3/2 CV², 3/2 CV² का वर्क डन करना पड़ेगा बैटरी को, ठीक है। बट वो ऑप्शन में नहीं है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि ठीक है, वी विल राइट द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर्स, ठीक है, तो दैट इज आवर बेस्ट चॉइस। तो इसमें एनर्जी कितनी हो जाएगी उस केस में, हाफ CV², इसमें जाएगी कितना, हाफ C/2 V², ठीक है। तो ये हो जाएगा CV²/2 CV²/4 मतलब कि 3/4 CV², ठीक है, ऑप्शन नंबर बी,
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज आवर बेस्ट बेट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अदरवाइज अगर स्ट्रिक्टली देखा जाए तो वर्क डन बाय द बैटरी इज 3/2 CV², बट अब इसमें से चुनना है तो बैटरी में टोटल जितना एनर्जी है वही मानेंगे कि इज द एनर्जी ऑफ द टू कैपेसिटर्स, ठीक है। 3/4 CV², फिर इस केस में वी हैव टू मार्क, ओके। ये देखते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ कैपेसिटर हैविंग एरिया ए सेपरेशन डी, ठीक है, इस केप्ट एट पोटेंशियल V इज गिवन बाय, ठीक है। अब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या, एनर्जी ओवर वॉल्यूम, तो हाफ CV² इज द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, वॉल्यूम क्या है AD, प्लेट का एरिया इंटू D, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक। तो C की जगह लिख देंगे हम A∈0 ओवर D V², नीचे आ जाएगा A और यहाँ D, ठीक है। तो A तो गया, क्या बचा अपने पास, ε0/2 V/D का होल स्क्वायर, ठीक है, ε0/2 V/D का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उस केस में, ठीक है। ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखना है, थोड़ा बहुत चेंज होगा तो जैसे ये भी एक जैसा दिख रहा है, बट बी केयरफुल, ε0 ऊपर है, ठीक है ना, न्यूमरेटर में है, ठीक है। तो दैट इज द एनर्जी डेंसिटी, ओके, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। ये क्या बोल रहा, कैपेसिटर इज चार्ज विद अ बैटरी एंड एनर्जी स्टोर्ड इज U, वही क्वेश्चन फिर से, आफ्टर डिस्कनेक्टिंग बैटरी अनदर कैपेसिटर ऑफ सेम कैपेसिटी इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द फर्स्ट, देन एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर इज। अब इस बार थोड़ा सा चेंज कर रहा है वर्डिंग, ठीक है। पहले क्या हो रहा है, ये कैपेसिटर है C का, इसको बैटरी से कनेक्ट किए थे हम, है ना, V के बैटरी से, ये C था अगर, ठीक है। अब ये चार्ज हो गया तो इधर ले आके we put it like this, ठीक है, दोनों का कैपेसिटेंस CC है, तो ये चार्ज इस पे कितना है CV, तो नेट उधर पोटेंशियल क्या मिल रहा था, एक बार फिर से देख लेते हैं फॉर्मूला, C इंटू V प्लस दूसरे वाले का C इंटू 0 है प्लस C, है ना। तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ V उन दोनों के बीच का, फाइनली कनेक्ट करेंगे तो, ठीक है, CV/2C, दिस इज V/2, ठीक है। तो ये हम देखे, है ना, पोटेंशियल यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर V/2, इन दोनों के अक्रॉस, इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल इज V/2, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल V/2 का है, ठीक है। और इस पे एनर्जी कितनी है, हाफ CV², ठीक है, और उधर एनर्जी कितना है, इस पे हो जाएगा हाफ CV²/4, ठीक है, हाफ CV²/4, तो एक पे कितना है CV²/8, CV²/8, टोटल दोनों को मिला के है CV²/4, इसका आधा है टोटल उस सिस्टम का। एक पे पूछा द एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर आफ्टर कनेक्टिंग लाइक दिस इज CV²/8, तो अगर ये U है, ठीक है, तो दिस इज व्हाट 1/4 ऑफ दिस, ठीक है, दिस इज U/4, है ना, 1/4 है, 1/8 तो U/4, ठीक है। द एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर इज U/4, 1/4 हो जा रहा है, ओके, ठीक है। तो जल्दी में गलत नहीं करना है, वर्डिंग्स पे ध्यान देना, ठीक है। नाउ द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C एंड पोटेंशियल V इज गिवन बाय, ये तो फॉर्मूला पूछ रहा है, हाफ CV²/2, ठीक है। कैपेसिटी C, पोटेंशियल V में एनर्जी कितना CV²/2, ये क्या बात हुई, ठीक है, ओके देन, थैंक यू।